स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज का विषय है कैश मेमोरी। एक ऐसा टॉपिक जिसको हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसिडर करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो आपका पीओ हो, चाहे वो एसओआईटी ही क्यों ना हो। कैश मेमोरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी यहां पर लिखने का मकसद सिर्फ एक है, ताकि हम आपको बता पाए कि कैश मेमोरी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। जैसा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं कैश बोल रहा हूं, कैचे नहीं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कैश को या CACHE को कैचे बोलते हैं। ये एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, ये एक गलत अप्रोच है। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं यहां पर ये करेक्शन चाहूंगा कि उसको आप कैचे नहीं, उसको आप कैश मेमोरी बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो चीजों को और जल्दी और बेहतर सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिखाया गया है कि किस तरीके से और कहां पर कैश मेमोरी सही मायने में स्थित होती है। सबसे पहले हमारे पास एक सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें हम लोगों ने हार्ड डिस्क को रखा है। सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क के बाद हमारे पास मौजूद होता है रैम, जिसको आप लोग प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे अगर बढ़े तो रैम के जस्ट बाद होती है हमारी कैश, जो कि आज का विषय भी है। और कैश के बेहद करीब या कैश के आगे हमारे पास सीपीयू मौजूद होता है। ये भी कह सकते हैं कि सीपीयू सबसे करीबी अगर मेमोरी की बात करें तो वो कैश होती है। जब बात करते हैं कैश की तो इसमें कई डिफरेंट लेवल्स भी होती हैं, जैसे L1, L2, L3, इस तरीके की लेवल्स होती है। देखते हैं सही मायने में L1, L2 और L3 की हायरार्की क्या होती है, कौन सीपीयू के बेहद करीब होती है, कौन सीपीयू से थोड़ा दूर होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो इस फिगर के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। सीपीयू के बेहद करीब की अगर बात करें तो हमारे पास होती है L1। L1 से थोड़ा दूर होता है हमारा L2 का पूल, और L3 से थोड़ा और दूर होता है, सॉरी L2 से और थोड़ा दूर होता है L3। यहां पर जानने वाली बात यह है, L1 सबसे कम स्टोरेज प्रदान करती है मगर उतनी ही तेज है। L2 L1 से थोड़ी ज्यादा स्टोरेज प्रदान करती है मगर थोड़ा डिले भी प्रदान करती है। और जब L2 की बात कर रहे हैं तो उसकी जस्ट बात होती है L3। L3 L1 के और L2 के मुकाबले ज्यादा स्टोरेज प्रदान करती है और उतना ही डिले भी देती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस फिगर के जरिए आप कुछ और भी बताने की कोशिश की जा रही है, और क्या बताने की कोशिश की जा रही है वो देखते हैं। अगर हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है, स्पीड। और अगर हम उल्टे क्रम में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कैश से रैम, और रैम से अगर हार्ड डिस्क पर आते हैं तो साइज बढ़ता है। स्पीड इस तरफ बढ़ती है, साइज इस तरफ बढ़ता है। हो सकता है कि आप इस पे थोड़ा कंफ्यूज हो, मगर अगर आप इसको दोबारा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ छुपे हुए क्वेश्चंस का भी आंसर देने के लिए आपके लिए अनुकूल होगा। आगे बढ़े अगर तो देखते हैं कैश मेमोरी की डेफिनेशन। कैश मेमोरी एक अस्थिर कंप्यूटर मेमोरी है। अस्थिर से यहां पर मतलब है टेम्परेरी, एक तरीके की वॉलेटाइल मेमोरी है, जो कि प्रोसेसर को उच्च गति का डेटा प्रदान करती है। ये बात हम जानते हैं। जब तक कंप्यूटर में पावर अप होता है, पावर अप का मतलब यहां पर है जब तक कंप्यूटर में पावर या इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तब तक कैश मेमोरी डेटा को होल्ड करके रखती है। और ये किसकी खासियत है, ये हर प्राइमरी मेमोरी की खासियत है। चलिए, जब आप बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की तो प्राइमरी मेमोरी में एक एक्सेप्शन भी है, जो पावर बंद होने पर भी डेटा को होल्ड करता है। क्या आप जानते हैं उस प्राइमरी मेमोरी के एक्सेप्शन के बारे में? जी हाँ, वो है रोम, ROM। उसके बारे में फिर कभी और किसी वीडियो सेशन में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहां पर डिफरेंट लेवल्स दी हुई हैं कैश की। देखते हैं क्या डिफरेंट लेवल्स हैं। लेवल 1 कैश क्या करती है, किस तरीके से कार्य करती है, देखते हैं। यहां निर्देशों को पहली बार इस मेमोरी में खोजा जाता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस को यहां पर खोजा जाता है। L1 कैश स्टोरेज की तुलना में दूसरों से बहुत छोटी होती है। देखिए पहला पॉइंट हमें यहां पर मिला, L1 कैश छोटी होती है दूसरे लेवल के मुकाबले। L2 की बात कर ले या L3 की बात कर ले। इस प्रकार यह बाकी की तुलना में तेज होती है, छोटी है, कम स्टोरेज प्रोवाइड करती है और सीपीयू के बेहद करीब है या जस्ट बगल में है तो वहां पर स्पीड बढ़ जाती है। लेवल 2 कैश, लेवल 2 जो कि कैश का थोड़ा बड़ा पूल है, पूल से यहां पर मतलब स्टोरेज से पूल है, इसमें कुछ विलंबता होती है, कुछ लेटेंसी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ी दूरी पर भी है, तो हाँ थोड़ा डिले हो जाता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को फेच करने में। L3 की अगर बात करते हैं, लेवल 3 कैश ये सभी कैश के बीच सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा मतलब स्टोरेज सबसे ज्यादा प्रदान करता है। भले ही ये गति में धीमी है फिर भी ये रैम से तेज होती है। देखिए एक पॉइंट यहां पर हमें मिला कि ये
गति में धीमी है किसके मुकाबले, L1 और L2 के मुकाबले, मगर उतनी ही ज्यादा स्टोरेज भी प्रदान करती है L1 और L2 से कंपेयर करें, और गति में धीमी होने के बावजूद रैम के मुकाबले ये उससे तेज है। इस बात को यहां पर ध्यान रखने वाला है कि रैम के मुकाबले L3 तेज होती है या फास्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं प्रश्न हमसे पूछ क्या रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कैश मेमोरी के प्रकार बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हम सब जानते हैं। जी हाँ, वो प्रकार कौन कौन से, वो है आपके लेवल 1 जिसको L1 के नाम से जानते हैं, लेवल 2 जिसको L2 के नाम से जानते हैं, और लेवल 3 जिसको L3 के नाम से भी जानते हैं। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन, और वो सीधे आपका बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़े, सीपीयू के सबसे करीबी कैश कौन सी होती है। ठीक है, अब सीपीयू की सबसे करीबी कैश कौन सी है, जी हाँ वो है L1। अभी हम लोगों ने जिक्र किया था इसका, लेवल 1। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी मेमोरी मेन मेमोरी तथा सीपीयू के बीच पाई जाती है। वाह, ये तो वही बात हो गई कि यहां जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसी पर क्वेश्चन आ गया है। बताइए कौन सी मेमोरी मेन मेमोरी मतलब रैम की बात कर सकते हैं तथा सीपीयू के बीच में पाई जाती है। अक्सर ये एक क्वेश्चन एग्जाम में भी देखा गया। जी हाँ, वो है आपका कैश, CACHE। कैश होता है, कैचे नहीं होता। यहां पर मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा इसी बात को। आगे बढ़ते हैं, सबसे तेज कैश और सबसे ज्यादा स्टोरेज प्रदान करने वाली कैश का नाम बताएं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, पूछ रहा है सबसे तेज कैश, सबसे ज्यादा स्पीडी कैश कौन सी है, सबसे ज्यादा गति से डेटा को फेच करना या डेटा को भेजने वाली कैश कौन सी है, या एक्सेस करवाने वाली कैश कौन सी है, वो है आपकी, जी हाँ वो है आपकी लेवल 1। और सबसे ज्यादा स्टोरेज प्रदान करने वाली कैश कौन सी है, वो है आपकी लेवल 3। देखते हैं, लेवल 1 सबसे तेज है और लेवल 3 सबसे ज्यादा स्टोरेज प्रदान करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेवल 3 सबसे ज्यादा स्टोरेज प्रदान करती है, लेवल 1 सबसे तेज होती है। और अगर आप इसको एक्सीमेंट्स है L1 और L3 की अगर बात करें तो ये एक एक्सीमेंट है, ये एक एक्सीमेंट है, दोनों की कुछ खासियत है। L1 ज्यादा स्पीड प्रदान करती है, L3 ज्यादा स्टोरेज प्रदान करती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये था हमारा वीडियो सेशन जो कि कैश पर था, और हमसे जरूर जुड़े mahendraguru.com पर, और हाँ अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, www.youtube.com/c/mahendraguruvideos। Your success is our success. Thank you.